हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारा पैसा स्मार्ट चैनल पर। और आज एक और पैसा मेकर स्टॉक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा पिछला वीडियो था हमारे स्मॉल केस बास्केट पर, वो एकदम हिट हो गया है और कई सारे व्यूअर्स ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स ने ये हमारा जो बास्केट है वो सब्सक्राइब भी किया है थ्रू स्मॉल केस। के लिए आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच। और कोई भी कमेंट्स है तो प्लीज़ हमें भेजिए, तो उनको भी रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स के कारण हम जो हमारा जो डिस्काउंट ऑफर था विच वाज डीपन 50, वो हम और कुछ दिनों तक एक्सटेंड कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको ये बास्केट खरीदना है, सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ ये डिस्काउंट कूपन आप यूज़ करके 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। आई एम रियली सरप्राइज़ कि जिस हिसाब से इंडिया की जो प्राइमरी मार्केट, आईपीओ मार्केट चल रही है, इतनी सारी अच्छी लिस्टिंग्स आ रही है कि हमारे पास इतना चॉइस भी बढ़ गया है। तो गए हफ्ते हमने आपके साथ एक कंपनी डिस्कस की थी, वो थी मेडी असिस्ट, व्हिच वाज़ इनटू क्लेम्स प्रोसेसिंग फॉर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। आज जो हम कंपनी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डूइंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फॉर द यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आप पूछेंगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब क्या? तो हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री यूएस में रहती है, दे हैव गॉट टू लार्ज प्लेयर्स, वन इज द इंश्योरेंस कंपनीज और दूसरा इज द हॉस्पिटल्स एंड द फार्मेसी, जिनको हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बोलते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज की जो मेन एक्टिविटी रहती है, दैट इज बीइंग क्लेम्स मैनेजमेंट। तो जो यूएस की हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री थी, वहाँ पर 2 टाइप के प्लेयर्स रहते हैं। एक तो जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है व्हिच आर प्रोवाइडिंग मेडिकल इंश्योरेंस, एंड सेकंड इज़ द हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ लाइक हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसीज़। और ये जो कंपनी है, दैट इज़ केटरिंग टू बोथ दीज़ कस्टमर्स। लेकिन आगे जा से जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूएस की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो $4.7 ट्रिलियन की हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, व्हिच इज़ लार्जर देन द इंडियाज़ जीडीपी आल्सो। और ये जो इंडस्ट्री है, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर 17% ऑफ द यूएस जीडीपी। और इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि यूएस के डेमोग्राफिक्स ऐसे हैं कि मोर एंड मोर एजिंग पॉपुलेशन की वजह से द डिमांड फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज इज स्टेडीली राइजिंग। तो ये जो कंपनी है, दैट इज बैंग इन द मिडल ऑफ द यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जहां पर काफी सारी सर्विसेज वो देती है। और जो मैंने कहा 4.7 ट्रिलियन डॉलर्स है, वहां से एस्टिमेट है कि कम से कम 200 बिलियन डॉलर ऐसे है विच कैन बी आउटसोर्स्ड टू इंडियन कंपनीज और टू एनी अदर कंपनीज इन यूएस एज वेल। और ये जो 200 बिलियन है, उसमें से केवल 20% यानी कि 40 बिलियन डॉलर का आउटसोर्सिंग हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी पोटेंशियल है for increasing the outsourcing of the healthcare service providers and the insurance companies over there. तो आज की जो कंपनी है वो है सैजिलिटी। और 12 नवंबर पर इस कंपनी का लिस्टिंग हुई थी। आईपीओ 30 रुपए में आया था, लेकिन आज की तारीख में इट हैज गॉन टू 37 रुपीज, विच इज अबाउट अप्रिसिएशन ऑफ अबाउट 20-21% और सो। तो ये कंपनी करती क्या है? उसके बेसिकली 2 टाइप के डिविजन्स है। एक तो इंश्योरेंस कंपनीज की क्लेम्स प्रोसेसिंग करती है, एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मिडल ऑफिस सपोर्ट टू इंश्योरेंस कंपनीज। और दूसरा एक छोटा बिजनेस है, दैट इज प्रोवाइडिंग रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट फॉर द हेल्थ केयर कंपनीज लाइक हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसीज, जहाँ पर बिलिंग देखती है, कलेक्शंस देखती है, या फिर इंश्योरेंस की वेरिफिकेशन करती है। और धीरे-धीरे पिछले 24 साल में दे हैव बिल्ट अ सुपर्ब बिज़नेस व्हिच हैज़ गॉट मोर देन 45 क्लाइंट्स। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि यूएस की टॉप 5, टॉप 10 कंपनी में से 5 कंपनी इनकी क्लाइंट है। और एवरेज रिलेशनशिप विद द क्लाइंट इज़ मोर देन 17 इयर्स। तो ये आसान बिज़नेस नहीं है, क्योंकि यू हैव टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी और द हेल्थ केयर कंपनी, और फिर उनकी सिस्टम समझ के आपको पूरा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का प्लान बना के इम्प्लीमेंट करना है। और डेटा इंटीग्रिटी, डेटा प्राइवेसी और कई सारे रेगुलेशंस रहते हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो सर्विस है, दैट इज एट द बेस्ट पॉसिबल लेवल, क्योंकि जो उनके क्लाइंट्स है, दे आर फेसिंग द पेशेंट्स, दे आर फेसिंग द रिटेल कस्टमर्स ओवर देयर। इसकी वजह से उनकी सिस्टम्स हैव टू बी अप टू डेट। ये जो सजिलिटी कंपनी है, उसकी एडवांटेज क्या है?
मेन एडवांटेज ये है कि जो भी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं, यानी कि इंश्योरेंस प्रोसेसिंग, रेवेन्यू मैनेजमेंट, वो पूरा का पूरा प्रोसेसिंग इज हैपनिंग इन इंडिया और इट इज बीइंग डन नियर शोर, यानी कि यूएस के आजू बाजू में ही हो जाता है, जिसकी वजह से इनके लेबर के कॉस्ट कम रहते हैं एंड देयरफॉर दे आर मोर एंड मोर competitive। और हाल ही में ये कंपनी जो है इट इज यूजिंग मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू फर्दर रिड्यूस द कॉस्ट। तो अगर ये कंपनी स्टेडीली कॉस्ट रिड्यूस कर सकती है और इसका फ़ायदा यूएस इंश्योरेंस कंपनीज़ और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को दे सकती है, तो इसका पोटेंशियल और इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो 2025 से यूएस गवर्नमेंट को मैनेज करेगी, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा प्लान ये है दैट दे वांट टू रिड्यूस द एंटायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो हेल्थ केयर है वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंडिचर है फॉर द यूएस गवर्नमेंट। तो अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू गो आफ्टर द इंश्योरेंस कंपनीज एंड द हेल्थ केयर कंपनीज टू रिड्यूस द हेल्थ केयर कॉस्ट, तो जो आउटसोर्सिंग है दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री टू रिड्यूस देयर कॉस्ट। तो शायद इसकी वजह से इस कंपनी को और भी बेहतरीन और भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। और व्हेन अ इंश्योरेंस कंपनी और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर वांट्स टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट, देन डेफिनेटली ये बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कंपनी को उनके जो मेन एक्टिविटीज है वो आउटसोर्स करके कॉस्ट कम कर सकती है। तो ये शायद एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है या एक एडवांटेज हो सकता है सेजिलिटी के लिए। मेरे ख्याल से इस कंपनी की जो सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर यही है कि इट इज़ अ बी टू बी बिजनेस। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है या फिर उनको रेट इंक्रीजेस या प्राइस इंक्रीज नहीं मिलते, तो डेफिनेटली रेवेन्यू कैन बी अफेक्टेड। लेकिन जैसे मैंने कहा, ऑलमोस्ट 24 साल से कंपनी का ऑपरेशन है और एवरेज रिलेशनशिप इज 17 ईयर्स। तो ये एक रिस्क फैक्टर थोड़ा इतना बड़ा नहीं है। और मैनेजमेंट की यही स्ट्रैटेजी रही है कि दे वांट टू डू मोर एंड मोर क्लाइंट माइनिंग, यानी कि एक बार एक क्लाइंट का छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, they will keep on making more and more pitches, more and more, I would say, marketing call to the customers to get more and more activities outsourced। तो सजिलिटी जैसी कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अ, उनकी रेवेन्यूज़ काफ़ी हद तक स्टेडी रह सकती है क्योंकि क्लाइंट को ईज़िली चेंज नहीं कर क्लाइंट अपने जो बिज़नेस पार्टनर्स है, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग पार्टनर्स है, दे कैन नॉट चेंज इट वेरी ईज़िली, इट कैन सर्टेनली डिसरप्ट देयर बिज़नेस। इसकी वजह से जो क्लाइंट की लॉयल्टी है, क्लाइंट की स्टिकीनेस है, वो बहुत ज़्यादा रहती है। और कई सारे रेवेन्यू जो रहते हैं वो एन्युटी टाइप स्टेडी रेवेन्यू फ्लो आती है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ अर्निंग्स विजिबिलिटी आल्सो। तो आइए देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या थे। तो सितंबर क्वार्टर में बेहतरीन क्वार्टर था, बहुत ही बढ़िया क्वार्टर था और इसके सेल्स करीबन 21% बढ़ के 1325 करोड़ हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थी दैट इंक्रीज फ्रॉम 21 टू 23% और एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इंक्रीज बाय 28.6% टू 301 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 4 गुना बढ़ा फ्रॉम 43 करोड़ टू 160 करोड़ और नेट प्रॉफिट वेंट फ्रॉम 35 करोड़ टू 117 करोड़। और मेरे ख्याल से इफ यू लुक एट द क्वार्टरली नंबर्स और उसको आप एनुअलाइज करेंगे, तो दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट अराउंड 37-38 टाइम्स दी सितंबर क्वार्टर अर्निंग्स, जो मेरे हिसाब से काफ़ी रीजनेबल है फॉर दिस टाइप ऑफ अ कंपनी विच इज़ क्वाइट यूनिक एंड वन ऑफ इट्स टाइप लिस्टिंग इन इंडिया। तो ये थी हमारी आज की पैसा मेकर स्टॉक सेजिलिटी लिमिटेड। एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ज़रूर से आप इसको स्टडी कीजिए और अगर आपको ठीक लगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर इस कंपनी में आप कर सकते हैं। थैंक यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.